स्मॉग की बिगड़ती सूरत हाल काबू से बाहर। लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। हफ्ते में 3 दिन मुकम्मल लॉकडाउन। तालीमी इदारे मजीद एक हफ्ते के लिए बंद। जुमा, हफ्ता और इतवार को बाजार मार्केट्स मुकम्मल बंद रहेंगी। स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में क्लासेस ऑनलाइन होंगी। हेल्थ डेस्क अस्पतालों में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। महकमों को अद्वियात वाफिर करने की हिदायत। कल से अगले इतवार तक तामीरात पर भी पाबंदी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है पंजाब हुकूमत ने स्मॉग की रोकथाम के लिए 10 साल की पॉलिसी दे दी। तमाम भट्टे फर्नेस बेस्ड इंडस्ट्री भी एक हफ्ते के लिए बंद कर रहे हैं। रेस्टोरेंट को शाम 4 बजे तक का वक्त दिया है। रात 8 बजे तक टेक अवे की इजाज़त होगी। आइंदा बुध को फिर नजरसानी की जाएगी। पंजाब में स्मॉग का रोग। शहरी सांस, दमे, दिल के अमराज और फालिज में मुब्तला होने लगे। 30 रोज में 19,01,892 अफराद सांस की बीमारी में मुब्तला। लाहौर में 1,32,482 केस रिपोर्ट। महकमा सेहत पंजाब ने रिपोर्ट जारी कर दी। दमे के मरीजों की तादाद 1,17,983 रिकॉर्ड। दिल के अमराज में मुब्तला मरीजों की तादाद 13,436 रिकॉर्ड। स्ट्रोक के 5,124 मरीज रिपोर्ट हुए। पंजाब में स्मोक का जोर कम न हुआ। लाहौर पाकिस्तान और दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 619 रिकॉर्ड। विफाकी दारुल हुकूमत 264 इंडेक्स के साथ दूसरे नंबर पर। लाहौर समेत पंजाब में इंसदाद स्मोक मुहिम। 24 घंटों के दौरान 56 मुकदमा दर्ज, 25 अफराद गिरफ्तार। वज़ीर आज़म की अपील पर नमाज जुम्मा के बाद मुल्क भर में नमाज इस्तिस्का अदा। स्मोक के पेश नज़र बारान रहमत के लिए रब के हजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं। लाहौर हाईकोर्ट की पंजाब हुकूमत को स्मॉग के खात्मे के लिए 10 साल की पॉलिसी बनाने की तजवीज़। जस्टिस शाहिद करीम का एडवोकेट जनरल से मुकालमा। कहा हुकूमती ज़राई ज़मीन पर हाउसिंग सोसाइटी बनाने पर पाबंदी लगानी चाहिए। 10 मरला घरों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना लाजमी करार दिया जाए। ज़ेर ज़मीन पानी महफूज करने वाला एक पौधा है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए। एडवोकेट जनरल पंजाब ने बताया कि पंजाब में ई बसें चलाने के लिए बजट मुख्तस कर दिया। अगले साल जून से कबल ये बसें रोड्स पर होंगी। बारिशी पानी महफूज बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। ये तो अच्छा इक़दाम है। आप बीजिंग मॉडल को देखकर अदालत की मुआवनत करें। अदालत की एडवोकेट जनरल को हिदायत। समात एक हफ्ते के लिए मुलतवी। अमल दरामद रिपोर्ट दोबारा पेश करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट अब भी अस्कुन नोटिस ले सकती है। फर्क सिर्फ ये है अब अस्कुन नोटिस आईनी बेंच में चलेगा। आईनी बेंच के रुकन जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स, गैर मुल्की बैंक अकाउंट्स छुपाने और लूटी हुई रकम रिकवरी केस की समात। FIA और FPR से गैर मुल्की खुफिया बैंक अकाउंट्स पर रिपोर्ट तलब। विफाकी मुहतसिब यास्मीन अब्बासी तौहीन अदालत केस में वकील को जवाब के लिए मोहलत। 6 रुकनी आईनी बेंच में दूसरे रोज भी मुकदमात पर समात मुकम्मल। 18 से 22 नवंबर तक आईनी बेंच में 62 मुकदमा समात के लिए मुकर्रर। टैक्स से मुतालिक यकजा की गई 1178 दरखास्तें समात के लिए मुकर्रर। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी जमात डिक्लेयर करने की दरखास्त पर भी समात होगी। मिनरल वाटर अस्कुन नोटिस, सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट केस भी मुकर्रर। जलजला मुतासरीन अस्कुन नोटिस, बैरूनी कर्जों के केस समेत अहम केसेस मुकर्रर। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समात। मुल्जिमान ने आज भी सवाल नामों पर जवाब दाखिल न करवाए। अदालत की जवाब पीर को दाखिल कराने की हिदायत। बानी PTI को अदालत पेश किया गया। बुशरा बीबी की तिब्बी बुनियादों पर एक रोज़ा हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने रेफरेंस की समात पीर तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद ने रेफरेंस की समात अडयाला जेल में की। PTI की पार्लिमानी कमेटी का अहम इजलास आज मुनक़िद होगा। इजलास 4 बजे वज़ीर आला हाउस पेशावर में होगा। सदारत चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर करेंगे। 24 नवंबर के एहतजाज की हिकमत अमली तैयार की जाएगी। बुशरा बीबी की जानिब से बानी का पैगाम पहुँचाया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम। इंडेक्स 95,000 की सतह उबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 800 से जायद पॉइंट्स की तेजी। उधर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 6 पैसे महंगा 277 रुपये 80 पैसे का हो गया।
चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की शिरकत पर डेडलॉक बरकरार, आईसीसी ताहाल किसी नतीजे पर ना पहुंच सकी। पाकिस्तान के इनकार पर भारत इवेंट की मेजबानी की पेशकश करेगा। इंडियन मीडिया ने नया शोशा छोड़ दिया, दावा किया कि पाक भारत मैच ना होने पर आईसीसी ब्रॉडकास्टर्स को जरतलाफी देगा। आईसीसी के बीसीसीआई और ब्रॉडकास्टर्स से मुज़ाकरात जारी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी बोर्ड मेंबर से मुशावरत का अमल तेज कर दिया। पाकिस्तान को मेज़बानी की आईसीसी बोर्ड मेंबर्स मीटिंग में मुतफ़िका मंजूरी दी गई थी। मेगा इवेंट की ट्रॉफी इस्लामाबाद पहुंच गई। K2 बेस कैंप पर भी ले जाया जा। अमेरिका हमेशा खेलों की सिफारतकारी को तरजीह देता है। नायब तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। भारत के पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत से इनकार के सवाल पर कहा कि खेल मुल्कों को जोड़ने का जरिया होते हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों बाहमी ताल्लुकात पर बात कर सकते हैं। अमेरिका की 9 नवंबर को बलूचिस्तान में होने वाले दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान हमारा शराकतदार है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े हैं। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ बानी पिचाई के मुबैना कत्ल की साजिश के इल्जाम का केस। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद को बरी कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, इन हुक्मरानों से जो काम लेना था वो ले लिया गया है। अब गोली अंदर चूहा जाल अंदर। अब ये खुद कह रहे हैं अंडे और टमाटर पड़ते हैं। दोनों पार्टियां नफरत का निशान हैं। हर कोई नफरत करता है। ये ना हो हालात कौमी हुकूमत की तरफ चले जाएं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तुर्की के वज़ीर दाखिला की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़। तुर्की में 3 पाकिस्तानी कैदियों की वापसी पर तबादला ख्याल। और अली ने पाकिस्तानी कैदियों की वतन वापसी के लिए ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तुर्क हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। मोहसिन नकवी की अनकरा में दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। पंजाब हुकूमत के पहले सहमाही में खसारे की खबरों की सख्ती से तरदीद। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का कहना है कि पंजाब हुकूमत के खसारे में जाने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मरियम नवाज की हुकूमत ने गंदम का वाजिबुल अदा कर्ज सिफर कर दिया। रवा साल के आखिर में पंजाब हुकूमत 680 अरब का सरप्लस देगी। पंजाब हुकूमत ने पहले क्वार्टर में 4 बिलियन का सरप्लस दिया है। कराची समेत सिंध भर में एक बार फिर तीर चल गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में पार्टी की कामयाबी पर इजहार तशक्कुर। कहा, ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी अवाम के एतमाद का मज़हर है। यकीन है पीपल्स पार्टी के नौमंतखब बल्दियाती नुमाइंदे अवाम के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की भी कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा, सिंध के अवाम पीपल्स पार्टी की क़यादत और विजन पर एतमाद करते हैं। सिंध के ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। 32 में से 25 नशिस्तों के साथ सबसे आगे। सिंध ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के नताइज मुस्तरद। जमात इस्लामी का नताइज के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इंतखाबात पर डाका डालना पीपल्स पार्टी की रवायत बन चुकी। पीपल्स पार्टी ने ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में धांधली की। 13 माह में पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी 0 है। पीपल्स पार्टी 16 साल से मुसलसल इक़्तिदार में है, आज तक पानी तक नहीं दे सकी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू के लिए बहरीन का आला फौजी एजाज़। ISPR के मुताबिक बहरीन के नायब बादशाह शहजादा सलमान बिन हमद अल खलीफा ने एयर चीफ मार्शल को मेडल फर्स्ट क्लास अता किया। एयर चीफ को दोनों ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ाने की शानदार काविशों के एतराफ़ में फौजी एजाज़ दिया गया। सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात का आज आखिरी रोज़। दुनिया भर से आए सिख यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ़। वज़ीर आला पंजाब की बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर सिख बरादरी को मुबारकबाद। कहा, पुरअमन माशरे रवादारी और भाईचारे की बुनियाद पर कायम होते हैं। पंजाब के नादार अक़लियती बहन भाइयों के लिए दिसंबर में मिनोरिटी कार्ड फंक्शनल किया जाएगा। कार्ड से हर तिमाही 10,000 रुपये दिए जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिख बरादरी को बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की मुबारकबाद। चैंपियंस ट्रॉफी में सिख बरादरी के लिए खुसूसी कोटा मुख्तस करने का ऐलान।
मुल्क की बालाई वादियों ने सफेद चादर ओढ़ना शुरू कर दी। कुमराट, गजरतीर और मज़ाफात में बर्फबारी, मौसम मजीद सर्द हो गया। मौत के 27 शहरियों के लिए भी अच्छी खबर। महकमे मौसमियात ने आज से बारिशों की नवीद सुना दी। मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। गिलगित, करतूरोड, शाहरा लैंडस्लाइडिंग के लिए बाइस ट्रैफिक के बंद कर दी गई। ट्रंप का सदर मुंतखब होते ही ईरान से पहला राबता। नो मुंतखब सदर के करीबी साथी इलॉन मस्क की अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब से मुलाकात। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मस्क और अमीर सईद ईरानी के दरमियान मुलाकात 1 घंटे तक खुफिया मकाम पर हुई। ईरानी हुकाम ने बातचीत को कशीदगी कम करने पर मरकूज करार दिया। उधर ट्रंप ने रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर को वज़ीर सेहत नामजद कर दिया। रोड ब्लांचे डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल मुकर्रर।